Good evening and Jai Hind all the students. Today we will start a new chapter. That is chapter number 6 in chemistry, class 12. Isolation of elements. That is our chapter. Now we will try to understand why isolation is needed if we want to take out the metals from the earth. आज के इस कक्षालाप में हम ये समझेंगे कि मेटल्स को पृथ्वी के भीतर से निकालने में आइसोलेशन की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मेटल का ऑकरेंस जो है अर्थ क्रस्ट में किस रूप में होता है। ऑकरेंस ऑफ मेटल, ऑकरेंस ऑफ मेटल, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। पृथ्वी के गर्भ में जो मेटल्स हैं वो किस रूप में होते हैं, आज सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। तो मेटल का एग्जिस्टेंस पृथ्वी के भीतर दो रूपों में होता है। पहला होता है नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट। अब नेटिव स्टेट का मतलब ये हुआ कि फ्री स्टेट में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फ्री स्टेट में पृथ्वी के भीतर पाए जाते हैं। अब फ्री स्टेट में पृथ्वी के भीतर पाए जाने वाले कौन से एलिमेंट होंगे? जाहिर ये वो मेटल हैं जो रिएक्शन नहीं करते, नोबल मेटल्स हैं, कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये पृथ्वी के भीतर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं नेटिव स्टेट, द एलिमेंट्स विच आर नोबल इन नेचर, द मेटल्स विच आर नोबल इन नेचर, नोबल इन नेचर। यहां नोबल इन नेचर का मतलब क्या है? अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव, ठीक है। नेटिव स्टेट, द मेटल्स विच आर नोबल इन नेचर आर फाउंड इन फ्री स्टेट, आर फाउंड इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट, फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट, native state in the earth crust, in the earth crust। अब यहां हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कौन से मेटल्स हैं जो लेस रिएक्टिव हैं, बहुत कम रिएक्टिव। तो वो मेटल हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है और प्लेटिनम, प्लेटिनम। ये मेटल्स जो है बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में इनका रिएक्शन होता है और ड्रास्टिक कंडीशंस नॉर्मली उपस्थित नहीं होता, इसलिए ये मेटल पृथ्वी के भीतर नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। दूसरा तरीका है मेटल्स का पृथ्वी के भीतर पाया जाना, कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या होगा कि जितने भी मेटल रिएक्टिव्स हैं ये सभी रिएक्टिव मेटल पृथ्वी के भीतर कंपाउंड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। यहां हम लोग लिखते हैं ऑल मेटल्स विच आर रिएक्टिव, विच आर रिएक्टिव, विच आर रिएक्टिव और फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट, combined state, that is in the form of compound, that is in the form of compound, in the form of compound in the earth crust, in the earth crust, earth crust, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स हैं जो रिएक्टिव हैं नॉर्मल कंडीशन में, ये सारे के सारे मेटल अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। और इसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम को हटा दिया तो सारे के सारे मेटल्स जो है कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। किसी का भी नाम आप ले लीजिए, जैसे हम लोग Fe लेते हैं, कॉपर लेते हैं, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं, सारे के सारे इसमें ही आते हैं। ये तीन को अगर छोड़ दिया है तो सारे मेटल कंबाइंड स्टेट्स में पाए जाते हैं। अब यहाँ एक सवाल बनता है कि कंबाइंड स्टेट में किस रूप में पाया जाता है। एक सवाल यहाँ जो आ रहा है कि in what form they are found in combined state। तो यहां क्वेश्चन देखिए, in what form
In what form? They are found in combined state. They are found in combined state. In combined state. ये कंबाइंड स्टेट में किस फॉर्म में पाया जाता है, ये एक सवाल यहां बनता है। तो किस फॉर्म में पाया जाता है कंबाइंड स्टेट में? ये कंबाइंड स्टेट में ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑल रिएक्टिव metals are found in the earth crust, either as a oxide or as a sulfide। ये दो ही फॉर्म। तो पृथ्वी के भीतर जितने भी मेटल्स हैं वो या तो ऑक्साइड के रूप में है या फिर सल्फाइड के रूप में। यह एक टर्म आता है जो हमको समझना है। टर्म यह है कि ऑक्सीजन और सल्फर किस ग्रुप में है, किस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और वहां उस जिस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उस ग्रुप को का एक विशेष नाम है। तो यहां मैं विशेष नाम की चर्चा करता हूं। हाउ is it that group number 16 is called chalcoxene family। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 को हम चाल्कोजेन फैमिली क्यों कहते हैं? आपने क्लास 11 में जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो वहाँ हर ग्रुप का अपना नाम है। तो वहाँ इस ग्रुप को, ग्रुप नंबर 16 को हम लोग चाल्कोजेन कहते हैं। चाल्कोजेन कहने का क्या मतलब हो गया? तो चाल्को, ये दो वर्ड है, एक है आपको चाल्को और प्लस जेन। तो जेन का मतलब सिंपल होता है जेनरेटर, जो जनरेट करता है, जेनरेटर। ये आपका जेन का मतलब है। चाल्को का मतलब होता है ब्रास। अब यहां जो ब्रास है, इस शब्द को जानना है कि ब्रास से क्या रेफर किया जा रहा है या उसका इन्फेरेंस क्या है। तो यहां ब्रास का इन्फेरेंस क्या है? इन्फेरेंस ब्रास का यह है कि ये यहां कंपाउंड का अर्थ रखता है। तो ब्रास जो है इसे हम एक कंपाउंड मान सकते हैं, कंपाउंड जनरेटर्स कहते हैं, या हम लोग इसको अगर सही शब्द कहें तो ओर जनरेटर कह सकते हैं, या हम इसे मिनरल जनरेटर कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्रास यहाँ एक इनफर्ड मीनिंग रखता है, सांकेतिक अर्थ रखता है। तो हर समय आप फिजिक्स या केमिस्ट्री जो कुछ भी पढ़ते हैं उसमें कई बार संकेत में अर्थ दिए जाते हैं। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो फिजिक्स में जो सर्किट बनाई जाती है, आप देखते हैं इस तरीके का एक सर्किट हम लोग बनाते हैं। तो इस सर्किट में हमने क्या लगा दिया? यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, डॉट लगाते हैं, की लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो एक बड़ा ही जरूरी सवाल बनता है कि भाई ये रेजिस्टेंस सर्किट में क्यों लगाया, इसका क्या मतलब? अगर हम किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उससे हमको क्या मिलेगा? बेमतलब की विद्युत बर्बाद होगी, और बेमतलब का विद्युत बर्बाद होगा तो ऐसा सर्किट बना के क्या होगा? इसका सीधा मतलब है कि रेजिस्टेंस का अपना एक इनफर्ड मीनिंग है। और इनफर्ड मीनिंग क्या है? रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए लगाया जाता है। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को शो करता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अब इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जगह पर आपने इलेक्ट्रिक कूलर लगाया, एसी लगाया, कुछ भी लगाया, हीटर लगाया, इमर्शन रड लगाया, कुछ भी लगाएंगे तो ये रेजिस्टेंस के द्वारा ही इसको शो किया जाता है। अब वहां हम कूलर तो बनाने जाएंगे नहीं, इसलिए हमने रेजिस्टेंस बनाया। तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को शो करता है। उसी तरीके से यह ब्रास क्या है? ब्रास कोर को शो करता है, ब्रास मिनरल को शो करता है। तो ये जो ग्रुप नंबर 16 है ये मिनरल जनरेटर है। मिनरल जनरेटर क्यों है? अभी आपको हमने बताया कि मिनरल्स किस रूप में पाए जाते हैं। मिनरल्स या तो ऑक्साइड होगा, नहीं तो सल्फाइड होगा, दूसरा कोई चीज नहीं हो सकता। और ऑक्सीजन और सल्फर किस ग्रुप को बिलोंग करता है? 16 को बिलोंग करता है। इसलिए ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या मानते हैं?
ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स को हम लोग चाल्कोजेन फैमिली मानते हैं। ये मामला सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर से ही जुड़ के अगर है तो फिर चाल्कोजेन फैमिली मानना जस्टिफाइड नहीं। तो अब हम लोग इसको थोड़ा और ज्यादा समझते हैं। अब ग्रुप नंबर 16 में जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेल्यूरियम है, टेल्यूरियम है, ये मेरे एलिमेंट्स हैं इसके। तो यहां जो ऑक्सीजन एंड सल्फर है ये क्या करते हैं, ये मिनरल्स बनाते हैं। ओर जनरेटर और मिनरल जनरेटर, ओर जनरेटर या क्या कहें मिनरल जनरेटर। यहां थोड़ा सा अंतर है ओर और मिनरल में जो हम लोग देखेंगे। ये मिनरल जनरेटर मेन ओर जो है या तो ऑक्सीजन ऑक्साइड होगा नहीं तो सल्फाइड होगा। तो फिर सेल्यूरियम और टेल्यूरियम ये क्या करता है, तो सेल्यूरियम एंड टेल्यूरियम जो है इंप्योरिटी के रूप में जो मेटल पाए जाते हैं तो क्या है, यहां मैं लिखता हूं द मेटल्स विच आर फाउंड एज एन impurity, which are found as an impurity is either cellulite or tellurite ये चीज या तो सेलुलाइट होगा नहीं तो टेलुराइट होगा। तो मेटालिक इंप्योरिटीज जो होती है ओर में वो सेलुलाइट के फॉर्म में होती है या टेलोराइट के फॉर्म में होती है। तो मिलाजुला के इसमें जितने भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, ये सब के सब ओर जनरेटर करते हैं और इंप्योरिटी जनरेट करते हैं। इसलिए ग्रुप नंबर 16 को हम लोग चाल्कोजेन फैमिली कहते हैं। ये लॉजिक है जो हमने यहां इस चीज को समझा। अब यहां एक टर्म आया है और उस टर्म की व्याख्या हम लोग। टर्म यह है कि मिनरल और ओर क्या है, मिनरल एंड ओर, ये जो दो टर्म हैं इन दोनों टर्म में क्या अंतर है। तो जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो कि पंकज, तो पंकज का मतलब क्या होता है, पंकज का मतलब है जो कीचड़ से जन्म ले, पंकज। तो कीचड़ से क्या जन्म लेता है, कीचड़ से कमल जन्म लेता है, तो कमल का एक नाम पंकज पड़ गया। इसी प्रकार से मिनरल क्या है, मिनरल वो है जो माइन से निकलता है। देखिए मिनरल इज द सब्सटेंस, मिनरल इज द सब्सटेंस which is dug out from mine, अब माइन से जो आप निकालते हो वो मिनरल है। अब माइन से आप क्या निकालोगे, माइन से आप मिनरल निकालोगे यानी मेटालिक ऑक्साइड या मेटालिक सल्फाइड निकालोगे, यही चीज निकलेगा। यहां पर निकालते हैं मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक सल्फाइड, ये चीज आप निकालोगे मेटालिक सल्फाइड, क्योंकि इसी फॉर्म में आपके जो मिनरल्स हैं मेटल्स जो हैं कंबाइंड स्टेट में ऑकर करते हैं। तो ये हमने मिनरल्स के बारे में जाना। अब मिनरल्स के बारे में जानने के बाद हम लोग ओर को समझने की कोशिश करेंगे, ये टर्म क्या है। तो कंपनियां जब प्रोडक्शन करती हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो चुनौती यह है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो कम से कम दाम पे पहुंचे। अगर कम से कम दाम पर पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट जाएगा और वो बिकेगा ज्यादा। अगर बहुत महंगा हो जाएगा तो फिर ऐसे कंडीशन में उसका सेल जो है, उसकी बिक्री जो है वो प्रभावित होने लगेगी। इसलिए जो मेटलर्जिकल कंपनियां हैं वो अपना काम जो है उस मिनरल से मेटल निकालती हैं जिनसे मेटल निकालना आसान है, और दूसरी बात सस्ता है, और तीसरी बात ज्यादा मात्रा में निकाला जा सके, वैसे को हम लोग ओर कहते हैं। तो ओर क्या, ओर भी अपने आप में एक मिनरल है लेकिन उसके पास कुछ क्वालिफिकेशन है। यहां देखते हैं ओर इज द मिनरल from which the extraction of metal is number 1 easy, number 2 cheap,
नंबर 3 क्या होगा? एनरिच। ये 3 क्राइटेरिया है किसी भी मिनरल को ओर बनने के लिए। उससे मेटल का निष्कर्षण जो है, उसका बाहर एक्सट्रैक्शन जो है वो सस्ता होना चाहिए, आसान होना चाहिए, और तीसरी बात ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, तभी वह मार्केट की चुनौती को बर्दाश्त कर पाएगा। तो मिनरल क्या है? ओर क्या है? एक मिनरल तो जो एक्सट्रैक्शन है, मेटलर्जिकल प्रोसेस जो हम लोग चलाते हैं, चलता है, वो केवल ओर पे चलता है, वो सारे के सारे मिनरल्स पे नहीं चलते। तो यहाँ एक क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में नॉर्मल आता है, और उस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। ये एग्जाम में कई बार आ गया है। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की समीक्षा कीजिए। स्टेटमेंट क्या है? ऑल ओर्स आर मिनरल, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, नॉट ओर। ठीक है। अब इसका जो अंतर है वो आप जानते हो कि वह मिनरल जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन आसान हो, सस्ता हो और ज्यादा मात्रा में हो, ओर कहलाएगा। अगर ये नहीं है तो सिंपली वो मिनरल। तो यहाँ हमने ओर और मिनरल्स के बारे में अपनी समझ बनाई। तो मिनरल का एक लिस्ट जो है आपके बुक में दिया हुआ, उस लिस्ट को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है। 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन। ये बनता कहां से? ये बनाया जाता है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ओर, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ओर, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ओर जो बुक में मिला है, गिवन इन एनसीईआरटी बुक, गिवन इन एनसीईआरटी बुक। यहां मिला। तो आपको करना क्या है? इसे पूरा रट लेना है। ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? वी हैव टू लर्न इट, वी हैव टू लर्न इट, learn it properly, properly, properly with formula, with formula, formula के साथ अब हम इसको रखते हैं पूरा का पूरा। जैसे क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हर साल बनता है, वो बनना ही बनना है। तो आप उसमें लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट में मुझे लगता है 10 से 12 मिनरल्स दिए हुए, कोर्स दिए हुए, उनका फॉर्मूला, उसका नाम, दोनों आपको रखना पड़ेगा। आगे हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक सवाल बनता है कि व्हाट इज मेटलर्जी? व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी क्या है? व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी क्या है? इस चीज को हम समझेंगे। यहाँ देखिए, द टोटल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, द टोटल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, फिजिकल एंड chemical processes, chemical processes, processes which are involved, which are involved in extracting metal, extracting metal in purest form, from its ore, ये मेटलर्जी का होती है। तो मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी इज द टोटल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस which are involved in taking out metal in 100% purity from its ore, that is called metallurgy। अब हम लोग मेटलर्जिकल स्टेप को देखते हैं। अगर किसी मेटल को फुली हमको 100% सही फॉर्म मिलाना है तो उसमें मेटलर्जिकल प्रोसेस के स्टेप कितने हैं? लेट्स सी द स्टेप्स ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस। यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस? What are the steps of metallurgy? मेटलर्जी के कितने स्टेप्स हैं? तो मेटलर्जी के जो स्टेप्स हैं तो देखिए, मेटलर्जी का पहला स्टेप है आपको कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर,
एनरिचमेंट ऑफ ओर, ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कीजिए। और तीसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, ऑक्साइड इनटू मेटल। और यहाँ चौथा स्टेप, जो आखिरी स्टेप है हमारा, वो क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल, क्रूड मेटल का प्यूरिफिकेशन। ये मेटलर्जिकल स्टेप्स हैं, ये 4 मेटलर्जिकल स्टेप्स होते हैं। और इन 4 मेटलर्जिकल स्टेप्स को हम लोग स्टेप वाइज कल पढ़ेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।